अगर आप नकारात्मक सोच से ग्रस्त हैं, अगर आप बुरे विचारों को अपने कंधे पे लेकर ढोकर चल रहे हैं और आपका जीवन नेगेटिव से भरपूर है, अगर आपकी सोच में नकारात्मकता बहुत अधिक बढ़ गई है, तो आप सही चैनल पर आए हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल लिव ए जॉयफुल लाइफ। रामायण में कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात जिस व्यक्ति की जैसी भावना होती है, उसे प्रभु के दर्शन वैसे ही होते हैं। कोई उनसे सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति मानता है, तो कोई उसमें ईश्वर रूप देखता है। तो यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि सामने क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी माइंडसेट क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारे मन के अंदर जो भावना है वह क्या है। उसी से ही चीजें सही या गलत होती या दिखती हैं। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो जो मैंने आज चौपाई ली है उससे ही संबंधित है। हमारी जो भावनाएं हैं, हमारा जो माइंडसेट है, वो अगर नेगेटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव क्या है, सकारात्मकता क्या है, ऑप्टिमिज्म क्या है। हर चीज में एक गुड को देखना, एक अच्छे को देखना। हमारे सम्मुख में हम जो इंसान है, हमारे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, परेशानियां गम आते रहते हैं। तो उन गमों से कैसे पार करना है, इसकी जो ताकत है वह एक सकारात्मक सोच से ही आती है। दोस्तों, हम सिर्फ ये कह के नहीं अपना पिन छुड़ा सकते कि यार नेगेटिव सोचना नहीं है, या मैं नेगेटिव तो हूं नहीं, मैं तो ऐसा सोचता ही नहीं हूँ। ये विचार, हर एक विचार आदमी के अंदर आते हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी इंसान हो। कोई ये कहे कि मेरे मन में नेगेटिव विचार आते ही नहीं है, तो मैं इसको सही नहीं मानता। मेन बात यह है कि आपने फोकस करना है कि नेगेटिव विचारों के ऊपर ज्यादा ध्यान ना देके पॉजिटिव विचारों के ऊपर ध्यान देना, और अपने दिमाग की नेगेटिविटी को कम करते हुए पॉजिटिव तरफ लेके जाना। आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही आपके दिमाग में ऐसे विचार आते हैं, अरे यार आज सुबह उसका वहां जाना है, उसका पेमेंट करनी है, उसको देना है, या वो माल नहीं आया, वो सुबह सुबह शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारा जो माइंड सेट है ना, दिमाग ने ये 3 Idiots फिल्म में दिखाया भी था कि ऑल इज वेल को समझाते हैं आमिर खान, कि अपने आप को समझाना पड़ता है कि नहीं, अगर माल आना है, नहीं आया कोई बात नहीं, आ जाएगा। सोचने से क्या होगा, या माल नहीं आएगा। जब जब हम ना या नहीं या नेगेटिव की बात करेंगे, तब तक जो ऊर्जा है, जो हमारे सराउंडिंग में ऊर्जा है, वो उसी चीज को अट्रैक्ट करेगी। और मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपका माइंड है ना, ये हम सबका माइंड है ना, ये नकारात्मक चीजों को जल्दी अट्रैक्ट करता है। इससे दूर करने की जरूरत है। इसलिए हम आप कहते हैं कि अपनी सोच को बदलिए। जितने भी साधु सन्यासी हुए हैं, आप देखिए, सबके चेहरे पे एक अलग तरह का नूर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपने माइंडसेट को इस तरह से प्रोग्राम कर लिया है, ऐसे अपनी नेगेटिविटी को इतना दूर कर लिया है कि उनके दिमाग में हमेशा सकारात्मक से भरी रहती है। इसलिए वो हमेशा ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं। जब अगर नेगेटिव चीजें आपके दिमाग में बहुत ज्यादा रहेंगी, तो आपके साथ में न सिर्फ शरीर का, बल्कि मानसिक दुख भी आना शुरू हो जाता है। दर्द, पेन, आपके शरीर पेन होना, शरीर में अलग अलग जगह के ऊपर, डिप्रेशन की बीमारी, अकेलापन, दिमागी रोग, और तो और कई लोगों को तो आपने सुना होगा कि इनको जब एकदम कोई बुरी खबर सुनी तो इनको हार्ट अटैक आ गया। तो शरीर का बहुत सारा जो हमारा हिस्सा है, या जो हमारे रोग हैं, वो हमारे मानसिक वेदना से भी जुड़े हुए हैं। तो ये सिर्फ नहीं कह सकते कि यार सोच से क्या फर्क पड़ता है, ये तो खान पान की चीजें है, खान पान से रोग आते हैं। नहीं, हमारे सोच से भी हमारे जो शरीर में रोग आते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो अब इसको बदलाव कैसे किया जाए? दोस्तों, मेरे ये चैनल लिव ए जॉयफुल लाइफ आप सबके लिए बना है। अगर आपको मेरे विचारों में कुछ सकारात्मक नजर आती है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और अपने मित्रों या संगी संबंधियों के साथ शेयर भी करेंगे, ताकि वह इस चैनल का लाभ उठा सके। शुक्रिया। सबसे पहले अपने मन की सोच को बदलना। सेल्फ टॉक का मतलब होता है कि अपने आप में बदलाव लाना। अरे यार, किसी ने कहा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, या वो माल नहीं आना था, वो पता नहीं पेमेंट देगा नहीं देगा। हम शुरू से ही एक नेगेटिव माइंडसेट लेके चलते हैं। अगर हम इसको ये कहें, आज मैं जाऊंगा पैसे दे देगा,
आज वो माल आ ही रहा होगा, उसने ये लोडिंग कर ही दी होगी। मतलब कि न शब्द को अवॉइड करना, बिल्कुल नहीं बोलना ना शब्द को शुरू में सुबह ही। और इस शुरुआत कैसे करनी इस चीज़ की? सबसे पहले सुबह उठते ही सबसे पहले उठते ही अपने मन को विचारों में पॉजिटिव लाने के लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। सुबह सुबह उठते परमात्मा का शुक्र कीजिए कि एक नया जीवन दिया आपके लिए, एक नया दिन आया आपके सामने। शुक्र कीजिए इतने अच्छे बेड पे आप सोए। शुक्र कीजिए आप ऊपर पंखा चल रहा है या एसी रूम में बैठे हुए हैं, बेड है आपके साथ में, घर में टॉयलेट है, बाथरूम में आपको दूर दूर कहीं जाना नहीं पड़ रहा है कहीं पे, घर में नलका है, पानी आ रहा है उसके अंदर, घर बाहर से नहाने के लिए, शौच के लिए कपड़े आदि सब कुछ आपके पास उपलब्ध है। अच्छी नौकरी है, अच्छा व्यवसाय है, बाल बच्चे हैं, माता पिता हैं, दोस्त संबंधी हैं, इन सब का शुक्र कीजिए। जब ऐसे आप अपने दिमाग में थैंक्स की भावना लेके आएंगे तो आपका माइंडसेट वैसे ही प्रोग्राम होता चला जाएगा और आपकी जो नेगेटिविटी है वो अपने आप शून्यता की तरफ बढ़ती जाएगी और जो सोच आपकी है, पॉजिटिव सोच है, वो उसका बढ़ती चली जाएगी, उसको हमने आपके तरीके से बढ़ती चली जाएगी। तो हमेशा थैंक्स करना सीखिए। मन मस्तिष्क में हमेशा परमात्मा का, जिसको भी आप मानते हैं, जिस प्रभु को मानते हैं, जिस गुरु को मानते हैं, उसको थैंक्स कीजिए। थैंक्स, शुक्रिया, शुक्रगुजार होना। अपने जो एरिया से देखिए कि कहाँ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने आप को। अगर मैं वाकई अपने ही ऐसे कार्य करता हूँ जिससे कि नेगेटिविटी बढ़ती है तो उसको कर्टेल कीजिए, उसे कमी लाइए उसमें। ऐसे कई बार होते हैं कि हमें अनावश्यक बातों पे लालच आता है, क्रोध आता है, गुस्सा आता है, डांटना हमको आता है, तो कोशिश कीजिए उस सोच को बदलने की। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में होने वाला है, टाइम लगता है इस चीज़ों के अंदर, लेकिन कोशिश करेंगे कि बदलाव अवश्य आएगा, इसका मैं आपको देता हूँ। पीपल का मतलब ये होता है जो आपके सम्मुख अच्छे लोग हैं, जिनके साथ में आपकी बनती है, जो कि मुझे अच्छी बातें करते हैं, वो आपका ग्रुप हो सकता है, दोस्त का ग्रुप हो सकता है, बुजुर्गों का ग्रुप हो सकता है, मित्रों का हो सकता है, रिलेटिव का हो सकता है। उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड टाइम दीजिए। जब अच्छा टाइम उनके साथ स्पेंड करेंगे, उनकी जो सोच है उससे हमारे जीवन को ही बदलाव आएगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी बात है। सुबह अगर आप जितनी भी अपने आप को आप नेचर की गोद में रखेंगे, उतना आप फायदे में रहेंगे, आपकी सोच बदलेगी। तो पहाड़ में जाइए, पार्क में जाइए, अगर आप पहाड़ में जाने में सक्षम नहीं हैं, नहीं चल सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल दिक्कत है, पार्क में जाइए, वहाँ देखिए, परमात्मा कुछ देखिए, कितने अच्छे हवा चल रही है, कितनी अच्छी ग्रीनरी है पार्क में, कितने अच्छे पेड़ पौधे हैं, कितने अच्छे लोग वहाँ मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं। इस तरह से सोच से भी आपकी फिजिकल जो आप ऐसे एक्शन करेंगे तो उससे भी आपकी सोच में बदलाव आएगा। हंसना सीखिए, बहुत दिन हो गए आपको हंसे हुए, कब हंसते हैं आप? हम जाकर अपना टाइम आजकल की जो जनरेशन है वो मोबाइल और टीवी पर बिता रहे हैं, हंसना भूल चुके हैं। कब आपने लास्ट टाइम कोई बुक पढ़ी थी या कोई किताब पढ़ी थी जिसमें जोक थे, जिसको देख के आप हंसे थे? सोचिए जरा अपने ऊपर। हम हंसना भूल गए थे। जो इडियट बॉक्स में जो टीवी है, वो एक बहुत मशहूर एक्टर की बेटी हैं, वो सीरियल बनाती हैं, ऐसे बहुत से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके सीरियल ही ऐसे हैं जो पूरे नेगेटिविटी भरे हुए हैं। कब किसी का हस्बैंड बहुत अच्छा है और कब उनका उसकी दूसरी बीवी निकल आती है, उसकी दूसरी पत्नी निकल आती है, उसका बच्चा सामने आ जाता है। तो क्या है कि हमारा माइंड नेगेटिव चीज़ों में बदल जाता होता है, तो हम उस चीज़ को देखते हैं तो हमारी चीज़ में वैसे आती चली जाएगी। और फिर जब हमको अखबार में या कहीं ऐसी चीज़ देखने को मिलती है तो हमें आश्चर्य नहीं होता, हाँ यार एक्स्ट्रा मैरिटल तो होता ही है, हाँ यार इसका तो उसकी पत्नी से भाग गई। हमें चाव आता है न्यूज़पेपर पढ़ने में, ऐसी खबरें पढ़ने में, वहाँ उसका रेप हो गया, उसका इतने ऐसा हो गया, गलत न्यूज़ पढ़ने में हमारा मन अट्रैक्ट होता है, हम पॉजिटिव तरफ सोचते नहीं हैं। जब हम नेगेटिव बातें सुनेंगे, ज़्यादा देखेंगे, पढ़ेंगे, पॉजिटिव सोच हमारे सकारात्मक ऐसे आई दिमाग के अंदर। इस पर जरा मनन कीजिए। इसके अलावा आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं, नेगेटिव सोच को बदल सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको पहले बताई है बातें, वो सबसे ज़रूरी कौन सी है, अपनी रूटीन को बदलना, अपने माइंडसेट को बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है, नेचर के साथ में जुड़ना और ग्रेटिट्यूड की भावना रखना, हमेशा थैंक्स की भावना रखना प्रकृति के लिए, भगवान के लिए। इसी से आपकी सोच सकारात्मकता से बढ़ेगी और मेरा पूरा उम्मीद है कि आप इसके ऊपर अपने कुछ ना कुछ छोटे-छोटे कार्य करेंगे, जिससे कि ये आपका मन में बदलाव आए। ध्यान रखिए, कोई भी उम्र बड़ी नहीं होती, शुरुआत किसी भी उम्र में किया जा सकता है, चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 55 साल के हैं, कभी भी शुरुआत करी जा सकती है।
अच्छी सोच रखिए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छा माइंडसेट रखिए, नेगेटिव विचारों को दूर कीजिए, अच्छी संगत में रहिए, तो यकीनन आपके अंदर मन की सोच बदलेगी और सबका धन्यवाद करना सीखिए। और मेरा ये चैनल कैसा लगा, मैं आपके व्यूज़ एक्सपेक्ट करता हूँ। अपने व्यूज़ मेरे चैनल पर जरूर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। तो आपका दोस्त प्रवीण सूरी, साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।